ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2025 के साकार महावाक्य है बाबा के। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। जागीर वाली प्रॉपर्टी बेहद की, वो क्या है? सतयुग। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न: विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर: विनाश का समय नज़दीक होगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। जब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है लोगों को, अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान मिलेगा। चौथा, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वह सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। छठा, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की याद में ही अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत: इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, इसलिए पहचान दे रहे हैं, क्योंकि अब जाना है। अगर टाइम होता भी और तो फिर बाबा नहीं आते। बाबा आया है युग बदलने के लिए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है इस खेल का। अब वापस से रीस्टार्ट होगा। जो वो लोग भी कह रहे हैं, दुनिया वाले भी, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, एलीट, बोल रहे द ग्रेट रीसेट। उनका एजेंडा है 2030, तो 2030 तक उनका एजेंडा है। जैसे उन्होंने कोरोना ये लोग लाए 2020 में, जो कोविड-19 ये चाइना से चालू करा था इन्होंने, और 20 तक पूरी दुनिया में फैला दिया। तो ऐसे इनका जो एजेंडा 21, एजेंडा 2030, वो ये है कि 2030 तक दुनिया की 8 अरब में से सिर्फ 50 करोड़ की जनसंख्या रखनी है उनको, मतलब 7.5 अरब जनसंख्या इनको डीपॉपुलेट करनी है। तो वो भी द ग्रेट रीसेट में लगे हुए हैं। तो बाबा भी आता है ग्रेट रीसेट करने, पूरा चेंज करने, रिकार्नेशन। ये दुनिया जो है वो पुरानी ख़त्म होकर नई चालू होगी, सतयुग। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था। अब फिर से वही रिपीट हो रहा है। लूप, लूप मतलब वही रिपीटेशन, चक्कर का लूप, टाइम रिपीट हो, तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ हो रहा है रिपीट हो, हुआ वो पास्ट हुआ तो सो रिपीट हुआ। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज कर सकते हैं। उस नाटक में, उस पिक्चर में आपने कहा वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वो मार्जिन, वो गुंजाइश बाबा ने नहीं छोड़ी है। बाबा ने कहा जो इसमें आ गया वो आ गया, वो अब छूट नहीं सकता। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। उस ड्रामा की बात करें, वहाँ पर दुनियावी ड्रामा में और सीरियल में और मूवी के अंदर, लेकिन इसमें जो गलती हो गई वो हर कल वही गलती रिपीट होती रहेगी। कुछ अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। अच्छा, बना और बनाया ड्रामा है, नहीं तो वह बोलते कि बनावा ड्रामा है। बना बनाया, कुछ बना और कुछ बनाया, ये बहुत गहरा राज है। इस पर कभी अलग से क्लास करवाएंगे 1 घंटे की, कि ड्रामा बना बनाया कैसे। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बनाया बनाया नहीं कहेंगे। इसे, इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। भक्ति भक्ति मार्ग कौन सा हो गया? ये द्वापर और कलयुग, लास्ट के 2 युग। और ज्ञान मार्ग कौन सा हो गया? सतयुग, त्रेता, शुरुआत के 2 युग। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप जिससे तुम पैदा होते हो, दूसरा अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा, आदम एडम, और तीसरा है बेहद का पारलौकिक बाप, हम आत्माओं का पिता, जिस बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा समझ रहे हो? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मिलती है। वर्षा मतलब वारिस होते हैं हम, जिसके वारिस बनते हैं।
जिस बाप से वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये अलौकिक मतलब ब्रह्मा बाबा नहीं याद आता, क्योंकि इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, रचना को रचता से वर्षा मिलता है। मतलब आप बोले इस ब्रह्मा को भी मैंने ही वर्षा दिया है, मैं तो उसका भी बाप हूँ। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने ही क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, क्रिएशन से नहीं। समझ लो क्रिएटर क्रिएशन में क्या अंतर है, रचयिता और रचना में तो अंतर है ना। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये भी गाना है एक भक्ति में। ऐसे गाने खूब सुने और सुनने भी चाहिए। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उन्होंने क्रिएट किया है, वह क्रिएटर से मिलता है। और वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद ना करो, ब्रह्मा को याद नहीं करना। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, लौकिक बाप से हद की, पारलौकिक बाप से बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। तो दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है बाबा, बुद्धि में आता है बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे। मतलब ब्रह्मा बाबा से तो कोई वर्षा मिलता नहीं, तो क्या कहेंगे? मिलता है कोई वर्षा ब्रह्मा बाबा से? बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। किससे? निराकार परमात्मा से। वह है बड़े से बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलती है उनको याद करो। वही कहते हैं माँ में कम याद करो, जो गीता में लिखा है। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। इस रथ को भी कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो बेहद की विश्व की बादशाह मिल जाएगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझ। इसमें ही मेहनत है, पढ़ाई के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना चाहिए होती है। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से, यह तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परमधाम जाने की। परमधाम अथवा मुक्तिधाम कोई जा नहीं सकते। वो आत्मा की दुनिया जो पीछे चित्र लग रहा नहीं है, परमधाम और मुक्तिधाम को जो चित्र पीछे लग रहा है ये वाला, इसकी बात हो रही है। अगर किसी को समझना हो तो गूगल पे जाके डाल दे परमधाम बीके, तो इमेजेस में पिक्स आ जाएगी वो। तो आप बोलते हैं फिर, परंतु वह तो पतित है दुनिया वाले, इसलिए पुकारते हैं। जो अच्छी रीति याद करते हैं वह वही जा सकते हैं सत्युग में और उच्च पद पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। मतलब अगर जाएंगे परम धाम तो सब, लेकिन सत्युग में कुछ आएंगे और पतित है इसलिए फिर मुझे पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है, यही मेहनत करनी है। बिगड़ मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। है ही बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। आगे बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए जो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करते हैं, बाप के फरमान पर चल पावन बन सकते हैं। बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। विष्णु की माला कहाँ होगी? सतयुग के अंदर। और अभी संगम पे कौन सी है? रुंडमाला, रुद्रमाला। रुद्रमाला, रुंडमाला तो वो विष्णु की हो गई, रुद्रमाला शिव की। संगम पर हम
अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करते हैं, बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर, पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जो भी कल की मुरली में बताया था कि भक्ति में कितने धक्के खाते हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला के हिसाब करे, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। रुद्र मतलब शिव बाबा। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना। अच्छा, दुनिया वाले बड़े कंफ्यूज है। जब भी हम शिव की बात करते हैं, शिव बाबा तो सोचते हैं कि शंकर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में बुद्धि में बिठा लो कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर है शरीरधारी, शिव है निराकार जो पीछे है और जो ऊपर परम धाम में है। शिव सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, ब्रह्मा और विष्णु के साथ बैठते हैं वो, और शिव बाबा परम धाम में। अच्छा, शंकर जी भी तपस्या में बैठे हैं किसकी? अगर वही भगवान है तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं भैया? वो कर रहे हैं शिवलिंग की आगे तपस्या, जैसे राम जी ने करी थी रामेश्वरम में, कृष्ण जी ने करी थी गोपेश्वरम में, रावण ने भी करी शिव जी की। तो सुप्रीम गॉड जो एक है वो है निराकार परमात्मा शिव। तो शंकर को शिव के साथ जो इन्होंने कनेक्ट करा है भक्ति के अंदर, कि दोनों को एक बता दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। गलतियाँ इन्होंने बहुत सारी करी है, लेकिन दो सबसे बड़ी मेन गलती करी है। एक, इन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को बता दिया द्वापर युग में, जो उन्होंने बहुत गलत बताया है। कृष्ण खुद गीता सुनता है, कृष्ण की आत्मा खुद गीता सुनती है ब्रह्मा तन से, शिव बाबा के मुख से। और शिव और शंकर को एक कर दिया, जो दोनों अलग अलग है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, शंकर करता है विनाश। बहुत अंतर है दोनों में। तो ये दो गलती अपनी सुधार लो कि शिव और शंकर अलग अलग है। शंकर है शरीरधारी देवता और शिव है निराकार परमात्मा भगवान। भगवान और देवता में अंतर है, भगवान एक ही होगा, देवता है तो बहुत सारे हैं, देवी देवता है, ठीक है। और गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ये चीज़, दो बातें अगर आपने ठीक कर ली तब की नैया पार समझो, क्योंकि यही है जिसमें इंसान अटक रहा है। दुनिया वाले जो कन्फ्यूज हो रहे हैं, यही सबसे मेन दो सबसे बड़ी भूल है ये। तो बोलते हैं माला विष्णु की भी है, ब्रह्मा की भी है, और रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में फिर होते हैं। कहेंगे तुम्हारा उष्ट उच्च कुल है, तुम कहेंगे विष्णु कुल, हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने त्रेता में। मतलब पहले सत्युग में विष्णु कुल, फिर त्रेता में क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियाँ निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियाँ कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, उच्च उच्च बिरादरी। बाबा ने समझाया तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। आज जैसे किसी, आप देखो जैसे जयपुर घराने के रॉयल फैमिली वाले भी अगर आ जाए, उनको नशा रहेगा। भले आज राजा ही नहीं है उनके पास, किंगडमशिप खत्म हो गई उनकी, लेकिन नशा रहेगा, हम रॉयल फैमिली के हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कुल सबसे ऊंचा है, सत्युग के देवी देवताओं वाला कुल, डीएनए तुम्हारा वही है। आत्मा के अंदर भी डीएनए होता है, वो स्पिरिचुअल डीएनए होता है वो। तो पहले पहले बाबा ने कहा कि तुम्हारा कुल सबसे ऊंचा है। ये भी समझते सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। आखिर में पता तो लगेगा सबको, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार में सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई दो चार भी पढ़ते हैं अखबार, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नज़दीक है। तो सबको मालूम पड़ता जाएगा, नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तो मैं सन्यासी राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। सब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है। अच्छा, अब ये मुरली आज की है सेवा पे, कि सेवा करनी है और सबको बताना है। कल वाली थी योग पे, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिलचस्प कायदे मुझे निकलता नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक मजे की बात बताऊँ मैं आपको। ये साकार मुरली है, लगभग 60 साल पुरानी। ऐसी साकार मुरली में बाबा ने कई बार बताया है कि राष्ट्रपति भवन आगे चल के 60 साल पहले बता दिया था बाबा ने, परमात्मा ने, निराकार शिव बाबा ने, कि आगे चलकर इन फ्यूचर राष्ट्रपति भवन तुम्हारा जैसे घर हो जाएगा। और आज 60 साल बाद वो हो चुका है। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति है, जो बीके भी है, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी भी है, वो उन्होंने बहुत बड़े डेलीगेशन ब्रह्मा कुमारी का, उनकी उन्होंने वहाँ पे मतलब
आओ भगत करा, उनकी क्लास रखी और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा उनका। मैं समझता हूँ उनके करीबन 50 से 100 जने गए होंगे बीकेएस। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ वो। आप चाहो तो गूगल पे और यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, राष्ट्रपति भवन में बीके प्रोग्राम देख सकते हो आप। तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है प्रधानमंत्री से भी अगर देखा जाए तो। हाँ, चला भले प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन साइन वगैरह और सबके सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। तो और आगे चल के भी राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। बाबा ने सब बताया है कि ऐसा टाइम आ जाएगा, लड़ाइयाँ लग जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वो विनाश का सीन होगा, वो लास्ट वाला, जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। जो मुझे लगता है शायद 27, 28, 30 तक तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि इनका एजेंडा 2030 वही कहता है वो, कि राष्ट्रपति शासन लगाओ और जितनी भी गवर्नमेंट है दुनिया भर की सबको डिसॉल्व करो। नहीं चाहिए हमको सरकारें, कि कंट्रोल वही कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम वाले। इनकी भी अलग कहानी कभी अलग क्लासेस में सुनाएंगे वो। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि जो ज्ञान से रिलेटेड हो और आपको समझ में आए वो चीज़, कि ये ज्ञान कितना रियलिस्टिक है। तो अखबार में पढ़ेंगे, दिलचस्प कायदे मुझे निकलता नहीं है, कोई निकल पढ़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी ये है नई मिशन। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय बाती। जैसे क्रिश्चियन मिशन होती है, क्रिश्चियन बाती बनाते हैं अपने, तुम हो ईश्वरीय बाती। इसलिए गायन भी अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा कोई नहीं। हम राजयोग एक बाप यह राजयोग एक बाप भी सिखाते हैं। वे गीता का भगवान है। कौन? निराकार परमात्मा शिव बाबा गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें ज्ञान है, ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ज्ञान का श्रृंगार है ये बाप ने बैठ बनवाए हैं। मतलब कई लोग पूछना आपके ब्रह्मा कुमारी इसके जो चित्र हैं ये किसने बनवाए? इंसानों नहीं बनाए होंगे, लेकिन ये गलत है। ये बनाया इंसान नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि को जो टचिंग दी है, ये परमात्मा तो किसी से भी काम करवा लेगा अपना। तो उनकी बुद्धि में जो सोच डाली है, जो चित्र दिखाया है उनको, वो सब परमात्मा ने दिखाया है। मनुष्य को समझाने के लिए ये चित्र आदि तो प्रायलोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को यही ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर फिर ज्ञान मार्ग में आए हो। हमने भी कितनी भक्ति करी है, 2500 साल, पूरा द्वापर युग, पूरा कलयुग। अब अंत में हमें ज्ञान मिला है, तो हमने भक्ति छोड़ दी। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी, आत्मा में नूंद है। वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट फिर रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर फिर यह सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चलती है वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहाँ कुछ सब कुछ नया होगा, सतो प्रधान होगा, सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितना सुख है। हीरे जवाहरात धन बहुत रहते हैं, धन है तो सुख है। यहाँ तुम वेट कर सकते हो वाइट हाउस, पेंटागन, कुछ भी नहीं है उसके सामने। सत्युग के बताते हैं कि बाबा ने बताया था कि श्री कृष्ण का जो महल होगा वो इतना बड़ा होगा दिल्ली से जयपुर तक। अब आप सोचो, दिल्ली से जयपुर 250 किलोमीटर हो गया। क्योंकि कोई होगी नहीं दुनिया में, तो सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या होगी पूरी सत्युग के अंदर। तो कितना फैले फैले वो महल होंगे वो। चलो, आपको अगर ये चीज़ अगर लग रहा है कि मजाक है, तो आप एक काम करो, 100 साल पीछे जाओ। 100 साल पहले की हिस्ट्री उठा के देखो। जो बड़े बड़े जागीरदार होते थे ना, जागीरदार, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, शहरों जितनी। तो आप सोचो, 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ ये मैं आपको, 100-150 साल पुरानी। जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा। तो फिर ये पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं। अभी तुम समझ गए हो, फिर से ये सब बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पार्ट बंद हो जाएगा। सत्युग में तुम्हारी पार्ट चलती है, सत्युग में तुम्हारा पार्ट चलता है। जो कुछ कल पहले हुआ फिर वैसे ही होगा।